अच्छा चौधरी साहब, मैं अदालत में मौजूद था, वहाँ पर जो एडिशनल थे अटॉर्नी जनरल, उन्होंने भी कहा कि ये जो 21D है, मैं इसको बिल्कुल डिफेंड नहीं करता जनाब, और बिल्कुल हम इसको वो नहीं करते। तो एक ऐसा लग रहा है कि ये कानून ऑर्डिनेंस के ज़रिए लगा दिया गया है, लेकिन जो लीगल टीम है वो जो अदालतों में पेश हो रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जनाब हम तो इसको डिफेंड नहीं कर सकते। तो फिर इसका क्या मतलब है कि ये जो गवर्नमेंट है ये आपस में ये तजादात का शिकार है, या मुख्तलिफ ग्रुप्स चल रहे हैं, या आप ये समझ रहे हैं जैसे आपने पहले फरमाया कि ये अदालत को एक चकमा देने की कोशिश है? फिर लगता क्या है आपको? नहीं, अदालत को तो बड़ी सहूलत दे रहे हैं ये। अगर अदालत है तो फैसले लिखते हुए आखिरी जो पैराग्राफ ये लिखता है कि इवन द अटॉर्नी जनरल एंड द एडिशनल अटॉर्नी जनरल agreed with this or submitted that the law that the government has passed is a draconian law. वो तो अदालत को तो एक सहारा मिल गया, खंदा मिल गया, बैसाखी मिल गई है, जिसमें वो अपनी जजमेंट को उसकी बुनियाद पे वो अपना फैसला दे। तो ये तकलीफ की बात है। ये कोई जो पीटीआई का मुखालिफ है या कोई पीडीएम में है या हमारे साथ जहाँ भी है, वो अगर इस पे खुश हो रहा है कि जी अटॉर्नी जनरल ने भी कह दिया ये लॉ ड्रैकोनियन है, वो किसी ने कह दिया वो लॉ ड्रैकोनियन है तो अच्छी बात है, हमारे मौक़िफ़ को सपोर्ट किया। लेकिन अगर अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है तो फिर ये हर हुकूमत और हर सियासी जमात की खतरे की घंटी है। ये कि जी अटॉर्नी जनरल किस तरह कह सकता है कि ये मैं अपने गवर्नमेंट के खिलाफ मेरा मौक़िफ़ वो नहीं है जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है, उसको पेश ही नहीं होना चाहिए अदालत में। ये तो मैं ये उस लॉ के हक में बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं ये गवर्नमेंट के खिलाफ सैबोटाज और पूरा तरीका है कि वुज़रा या अटॉर्नी जनरल भी एक वज़ीर के स्टेटस का ही होता है, वो जाके अदालत में कहे कि जी मैं गवर्नमेंट के खिलाफ पेश हो रहा हूँ। ये तो ऐसा मजाक मैंने तो सुना ही नहीं कभी। और इस मजाक को भी अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गिर रहे हैं। चौधरी साहब, एक और भी ऑर्डिनेंस आया है वो कि वज़ीर-ए-आज़म और वुज़रा जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन में जा सकते हैं, MNAs भी जा सकते हैं। उस पर इलेक्शन कमीशन का भी इजलास हुआ और वो भी अपनी गुफ्तो शुनीद कर रहे हैं। आप समझते हैं कि ये अप्रोप्रिएट है कि वज़ीर-ए-आज़म और वुज़रा जो हैं वो इंतखाबी हलकों में इलेक्शन कैंपेन कर सकें? जाना चाहिए उन्हें? तो और किस तरह करनी है कैंपेन? ये तो सारी दुनिया में कैंपेन आप हर हल्के में करते हैं, और जॉर्ज बुश हो या ट्रंप हो या क्लिंटन हो या वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो या बीबी शहीद हो, जो भी कार अली भुट्टो शहीद, सारे पाकिस्तान में जलसे करते फिरते थे और कैंपेन करते फिरते थे, और उनके मुखालफिन भी करते थे। ये तो मुझे समझ ही नहीं इस बात की आई, इन्होंने बाई इलेक्शन में ये जरूर बना दिया था इलेक्शन कमीशन ने, और अभी भी सलाहें दी हैं चंद खैबर पख्तूनख्वा के वजीरों को और MNA को बाई इलेक्शन के लिए। हो सकता है कि ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए कि जी वजीर जो है वो एक तरफ वजीर है, दूसरी तरफ अपोजिशन का बंदा है या किसी पार्टी का बंदा नहीं है। यहाँ तो वजीर आजम या वजीर है ही कोई नहीं यहाँ तो। फिर तो जब इलेक्शन होगी न्यूट्रल अदालत होगी, और जो कैंपेन करनी है वज़रा ने वो है, वज़रा तो नहीं करनी, वो तो साबिक वज़रा होंगे और वो सारे मुल्क में नहीं करेंगे कैंपेन। तो किस तरह चलेगी कैंपेन तो एक बंदे ने चलानी है, पीपल्स पार्टी ने अगर चलानी है तो
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने चलानी है और उन्होंने हर हल्के में जाना है। उनके लिए जरूरी है कि वो हर हल्के में जाए और वहाँ से वो कैंपेन बनाए। और इसी तरह नवाज शरीफ चलाएगा, शहबाज शरीफ चलाएगा, ये इमरान खान चलाएगा। ये तो क्या, ये बात मुझे मेरी अकल से ही ऊपर है ये इलेक्शन करना कि ये गलत है। और ये वो जरूर कह सकते हैं कि कानून ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं बनना चाहिए। ठीक हो गया, ये वो जरूर कह सकते हैं, उनको कहना चाहिए, उनका हक है। ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।